बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू द क्लास ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सिलेक्शन। इससे पहले हमने पढ़े हैं मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। सो देयर आर बेसिक 3 मेथड्स ऑफ सिलेक्शन इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल, द सिलेक्शन इंडेक्स एंड द टैंडम मेथड। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट काइंड्स ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है और इसके अलावा क्लाइंट अगर हमसे पूछे वेटनेरियन से, एनिमल जेनेटिसिस्ट से कि उसने कौन सा एनिमल चूज करना है अपने फार्म के लिए, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या होता है हमारा, और एक्यूरेसी को हम कैसे लाते हैं, और की कॉन्सेप्ट क्या है इस काइंड ऑफ सिलेक्शन, हेरिडिबिलिटी क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। So, this kind of selection is using information to predict genetic merit. Kinds of selection में हम genetic information को gather करते हैं। We select an animal. For selection of an animal, we need multiple information. उस animal के information, उसके family की information, उसके forefathers की information, ये सारे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इन ऑर्डर टू सिलेक्ट एन एनिमल फॉर ब्रीडिंग पर्पस। सो अगर क्लाइंट हमसे पूछे आई वांट टू इंप्रूव द मिल्क प्रोडक्शन इन माय हर्ड, व्हिच हीफर शुड आई कीप एज रिप्लेसमेंट। एक फार्मर आता है, वो कहता है कि वो अपने फार्म की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहता है, तो कौन से हीफर्स वो रखे एज ए रिप्लेसमेंट कि वो बाद में उसके लिए मजबूत और मोर प्रोडक्टिव साबित हो इन फ्यूचर। सो देयर आर वी हैव मेनी ऑप्शंस। वो ऑप्शंस क्या है? नंबर 1, वी मे से और वी मे चूज और वी मे गिव एन ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो सकता है? नंबर 1, पिक द हीफर दैट लुक बिगेस्ट एंड हेल्थीएस्ट। हम उसको ये कह सकते हैं कि आप वो वाला एनिमल पिक करें जो सबसे अच्छा है, मजबूत है, तनावर है। अभी बच्चों की सिलेक्शन हो रही है कि फार्म में 10, 15, 20 बछड़ियां पैदा हो गई है। सो सम ऑफ दीज काफ्स हीफर्स ही विल कीप इट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फ्यूचर इन हिज फार्म। सो एक ऑप्शन हम उसको ये दे सकते हैं कि जो मतलब सबसे हेल्दी है, आप उसको कीप हिम एज अ रिप्लेसमेंट। दूसरा ऑप्शन ये है, हम उसको कह सकते हैं कि पिक द डॉटर ऑफ द बेस्ट पेरेंट काउ। हम उसको कहेंगे कि जो आपके 15-20 बछड़ियां पैदा हुई है, काव्स हीफर्स पैदा हुई है, अब देखें कि उनकी मां की दूध प्रोडक्शन कितनी थी। इफ द मदर वाज हायर मिल्क प्रोड्यूसर, देयर इज हायर चांसेस कि उसकी जो बेटी होगी वो भी हाई मिल्क प्रोड्यूसर होगी। सो दिस इज सेकंड ऑप्शन। Option number 3, wait to see how the first few daughters of a young bull perform. अब फार्म में हमारे पास बुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुल को हम कहते हैं इट इज 50% ऑफ द हर्ड, क्योंकि 50% ऑफ द जीन्स कम फ्रॉम फादर एंड 50% ऑफ द जीन्स कम फ्रॉम मदर। मदर्स आर मेनी बट फादर इज ओनली वन। अगर हमने एक बुल रखा है, सो ही इज द ओनली फादर इन द फार्म। सारे जितनी भी प्राजनी आएगी उसी की जीन्स उसमें होगी। सो तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि हम उसको कहें कि अब थोड़ा वेट करें, जब 2-3 बच्चियां जवानी को पहुंचेगी बछड़ियां, तो हम देखेंगे कि उनकी प्रोडक्शन कितनी है। अगर उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बुल में अच्छे जीन्स है फॉर हायर मिल्क प्रोडक्शन, डिजायरेबल जीन्स। तो हम कहेंगे कि इस बुल को हमने सेलेक्ट करना, उसके बछड़ियों को हमने रखना। अगर हमारे पास 2-3 बुल है तो वी में सेलेक्ट 1। हम देखेंगे कि इस बुल के 8-10 है, इसके 5-6 है, इसके 7-8 है, तो अब हम कंपेयर करेंगे कि किस बुल के बछड़ियों में जब वो ग्रोथ को पहुंचती है मैच्योर, किस में दूध ज्यादा होता है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कीप द डॉटर्स ऑफ दैट बुल इन आवर फार्म। चौथा ऑप्शन हमारे पास ये है कि we use a computer report that combine all these information. हम कंप्यूटर जनरेटेड
सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और उसमें हम सारे इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ब्रीडिंग वैल्यू आती है, जो हमारे पास स्कोर आता है, उसके बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं। अब अगर हमने पहला वाला चॉइस चूज करना है, फैक्ट एंड फीवर दैट लुक बिगेस्ट एंड हेल्थियर, इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल सिलेक्शन। क्या? इंडिविजुअल सिलेक्शन या मास सिलेक्शन। अगर हम सेकंड चॉइस पे जाते हैं, पिक द डॉटर ऑफ द बेस्ट करंट काउ, जो हमारे पास अवेलेबल काउज है उसमें बेस्ट काउ कौन सी है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली काउ। ये क्या है? हमारे पास पेडिग्री है, पेडिग्री हम देख रहे हैं। सो इसको कहते हैं फैमिली सिलेक्शन, सिलेक्शन बेस्ड ऑन द फैमिलीज परफॉर्मेंस। अब बच्चियां तो स्टेज पे नहीं पहुंची दूध देने की स्टेज पे, लेकिन उसकी मां की जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज पेडिग्री सिलेक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फोरफादर्स, फ्रॉम द प्रोजेनी, सॉरी फ्रॉम द पेडिग्री, उस बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हम वेट करते हैं जब डॉटर्स एडल्ट स्टेज पे पहुंच जाए और वो कितना दूध देती है, तो उस बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे। और ये है प्रोजेनी टेस्टिंग, क्योंकि हमने प्रोजेनी देखनी है बुल की। जब तक हम प्रोजेनी टेस्ट ना करें हम बुल का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब तो खैर जीनोमिक सिलेक्शन है, उससे हम बड़ी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब तक जीनोमिक नहीं थी तो हम यही फिनोटाइपिक उस पे जाते थे। तो उसमें प्रोजेनी टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन नाउ अगर इवन एनिमल इज जीनोमिकली सुपीरियर, बट स्टिल यू नीड टू कंफर्म। जब उसके डॉटर्स पैदा हो जाए, वी नीड टू कंफर्म जब वो एडल्ट स्टेज पे पहुंच जाए वो कितना दूध देती है। Then we can say, okay, the genetic selection or the genetic information is the true reflection of their daughters. तो इसका मतलब है कि हमारी जीनोमिक सिलेक्शन ठीक है। In number 4, we use a computer report that combines all these information. It means individual, family, and progeny, all these information. So this is a combined approach. This is the most modern standard. We need to have all these information of the progeny, of the pedigree, of the animal's own performance, तब जाके हम selection करें। So the choice you make depend on the kind of selection. आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा एनिमल रखे अपने फार्म में। सो इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस एंड द काइंड ऑफ सिलेक्शन। कौन सा काइंड आप अप्लाई करेंगे सिलेक्शन। A kind of selection classifies where we get our information to predict an animal's breeding value. Kind of information हमें क्या करता है? ये क्लासिफाई करता है वेयर वी गेट आवर इंफॉर्मेशन, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन कहां से लें, प्रोजेनी से लें, पेडिग्री से लें, एनिमल से लें। सो काइंड ऑफ सिलेक्शन इसको क्लासिफाई करता है कि आपने इंफॉर्मेशन कहां से लेनी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है काइंड ऑफ सिलेक्शन में? व्हाट डेटा आर यू यूजिंग टू डिसाइड इफ दिस एनिमल बिकम्स अ पेरेंट। हमने कौन सा डेटा यूज करना है जब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमने इस एनिमल को एज ए पेरेंट रखना है। तो हमने कौन सा डेटा यूज करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी। हमारा पर्पस क्या होता है? एक्यूरेट एस्टिमेशन। हाउ क्लोज आवर एस्टिमेट्स इज टू द एनिमल्स ट्रू जेनेटिक मेरिट, दैट इज ब्रीडिंग वैल्यू। जो हम एस्टिमेट करते हैं एनिमल की जेनेटिक मेरिट, ब्रीडिंग वैल्यू, वो उसकी एक्यूरेट वैल्यू से कितनी मैच करती है। ब्रीडिंग में और सिलेक्शन में हम एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल ब्रीडिंग वैल्यू तो तब होगी, आप कहेंगे कि चले आपने सिलेक्शन कर लिया, आप प्रिडिक्ट करते हैं, गेस करते हैं कि इस एनिमल की बच्ची जो होगी, डॉटर होगी, वो देगी आपको 30 लीटर दूध और उसमें स्टेटस के चांसेस कम होंगे, वो हेल्दी होगी, उसका अडर इंटैक्ट होगा। ये अभी आपने एस्टिमेशन कर ली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ progeny, the pedigree and the relatives and all these information in your computer assisted programs. This is your estimated. अब उसकी एक्चुअल ब्रीडिंग वैल्यू क्या होगी जब वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको दूध देना शुरू करेगी, हम उसकी पैमाइश करेंगे, हम देखेंगे कि उसने एवरेज कितना दूध दिया।
So that will be the true breeding value. So estimated breeding value and true breeding value के बीच में फर्क जितना कम होगा उतनी हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होगी. Got it? Contrast with method. ये method से different है. Method of selection में tandem timing index का refer to how we apply that information to select from multiple traits. That was how we applied those information. Here is how we and what information we need. कौन सा kind हमें चाहिए, कौन से वाले, parent वाले, progeny वाले, अपने वाले, cousins वाले, कौन से? Key concept again यहाँ पे क्या है? Heritability. Heritability इसका फार्मूला है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h स्क्वायर से v अंडरस्कोर a डिवाइड बाय v अंडरस्कोर t. This means the proportion of the phenotypic variance due to additive genetic differences. Phenotypic variances due to genetic variances. मतलब इसका क्या होगा? High heritability, heritability अगर high होगी, जो 0.4 से heritability सॉरी ये इसका रेंज है. जब हेरिटेबिलिटी 0.4 से ज्यादा होगी तो हम इसको कहते हैं हाई हेरिटेबिलिटी, और जब ये 0.2 से कम होगी तो हम इसको बोलते हैं लो हेरिटेबिलिटी. हाई हेरिटेबिलिटी का क्या मतलब है कि फिनोटाइप इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ जीनोटाइप. कि जो फिनोटाइप है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जीनोटाइप. जेनेटिक्स का रोल ज्यादा है. अगर हम एनिमल को चूज करेंगे तो वी हैव हायर चांसेस कि हम जो हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे फिनोटाइप भी उसका अच्छा आएगा और जल्द ही हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने फार्म में, अपने एनिमल्स में यूजिंग द जेनेटिक्स. लेकिन अगर हेरिटेबिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि जेनेटिक्स का रोल इन्फ्लुएंस कम है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है. एनवायरनमेंट में आपकी सारी चीजें आती हैं एक्सेप्ट जेनेटिक्स. आपका मैनेजमेंट, आपकी न्यूट्रिशन, आपका एनवायरनमेंट, आपका क्लाइमेट, आपके लोग, आपका एचआर, आपकी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती हैं आपके एनवायरनमेंट. सो द लोअर द हेरिटेबिलिटी मीन्स द ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनवायरनमेंट. थैंक यू.